हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप तमाम लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। आज फाइनली बहुत दिनों के बाद आपकी बहन का व्लॉग आ चुका है। मगरिब के टाइम से अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही थी और मैं तमाम रूम्स की लाइट्स ऑन कर रही थी क्योंकि आज बहुत टाइम के बाद दिमाग में ये बात आ ही गई और जहन में आ गई कि पुरानी एक बात कि जब हम छोटे होते थे तो हमारी दादी नानी और हमारी अम्मा के टाइम पीरियड तक ये बात थी, ये काम किया जाता था कि मगरिब की अजान हुई है तो तमाम कमरों की, टीवी लॉन्च की, बाहर की, सहन की, हर जगह की, मतलब कि पूरे घर की लाइट्स ऑन कर दी जाती थी और ये कहा जाता था कि इस वक्त फ़रिश्तों के हमारे घर में आने का टाइम है। फ़रिश्ते हमारे घर में आते हैं और वो तमाम लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं वो भी हमारे घर का रुख करते हैं। तो इन बातों को माना जाता था और ये बातें हम लोग करते भी थे। लेकिन जहाँ वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदली हैं तो ये चीज़ भी बदल गई है कि अब मैं ये क्यों कहूँ कि हमारी न्यू जनरेशन ये नहीं करती, बल्कि हम लोग ख़ुद भी ये चीज़ें नहीं करते। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ें हमारी अम्मा के टाइम पीरियड तक थी। अम्मा जब से गई हैं अब ये चीज़ें वक्त के साथ साथ हर घर में ही ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब मगरिब की अज़ानें हो रही हैं, अंधेरा पड़ा हुआ है घर में, किसी को होश नहीं होगा कि उठ के लाइटें ऑन कर दें। अज़ान हो रही है, टीवी भी लगे हुए हैं, मोबाइल भी यूज़ किया जा रहा है, सर पे दुपट्टा नहीं पहना हुआ तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। पहले अज़ान हुई है, औरतों के दुपट्टे इधर उधर थे तो जल्दी से कोई रुमाल भी पड़ा हो तो वो लेके जल्दी से सर पे रख दिया जाता था कि सर नंगा ना हो। मगरिब का नहीं, मतलब कि अज़ान हो रही है, सर नंगा नहीं होना चाहिए। अगर सहन में बाहर बैठे हुए हैं तो जल्दी से अंदर आ जाते थे कि मगरिब का टाइम है। ख़ास तौर पर लड़कियों को तो बाहर बिल्कुल खुले आसमान के नीचे मगरिब के टाइम नहीं छोड़ना है, नहीं भेजना है। बच्चे जो हैं उनको बुला लिया जाता था कि मगरिब का टाइम है, अंदर आ जाओ। फिर हम कहते हैं, हम रोते हैं कि हमारे रिस्क में कमी हो गई है, घरों में बरकत नहीं है, कमाइयों में बरकत नहीं है, रिश्तों में नाचाकियाँ हैं, लड़ाई झगड़े हैं। तो पहले ये सब चीज़ें होती थी लेकिन इस हद तक नहीं थी जितनी आज बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन तमाम चीज़ों को दकियानूसी बोल के ख़त्म कर दिया है अपने घरों से, अपने रिश्तों से। पहले ख़ानदान का एक बंदा होता था, उसने जो फ़ैसला कर दिया, जो उन बड़े बुज़ुर्ग ने एक फ़ैसला कर दिया, वो सबका फ़ैसला होता था और वो अटल होता था, वो मानना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर घर में सब लोग अपने आप ही बड़े बने हुए हैं। तो चलें अब टॉपिक को चेंज कर लेते हैं। ये अचार आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा ही है कि लहसुन और हरी मिर्चों का मसाला लगा के मैं छत पे सुखाने के लिए रख रही थी और मैंने इस अचार में डाला था, मसाले में डाली थी लहसुन और हरी मिर्चें अच्छे से गल चुकी हैं और लहसुन तो अचार के अंदर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, कच्चे आम की कमी महसूस हो रही थी लेकिन अभी मौसम ही नहीं है, अब सीज़न जा चुका है कच्चे आम का। नेक्स्ट सीज़न में आएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो फिर ज़रूर उसको यूज़ करेंगे, खाएंगे। यहाँ पर जो है शाम का टाइम था और मैं बच्चों के लिए बना रही थी स्पेगेटी और बैक पॉलर की हमेशा मैं यूज़ करती आई हूँ। लेकिन अभी जो है मैं स्टोर पे गई तो मुझे एक नई कंपनी नज़र आई मैरियोस के नाम से। यार ये बड़ी अच्छी कंपनी है और सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर, इसके पैकेट के अंदर, इसके डब्बे के अंदर एक छोटा सा पैकेट होता है मसाले का और अच्छा खासा ज़्यादा सारा वो मसाला होता है। मैं उसको कम यूज़ करती हूँ क्योंकि हम लोग स्पाइसी बहुत कम खाते हैं। जो स्पाइसी खाते हैं उनके लिए तो वो बेस्ट है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का वो मसाला होता है, मतलब कि उसको डालने के बाद ना आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है। आपको कोई सोया सॉस, चिली सॉस अलग से कुछ भी डालना ही नहीं पड़ता। यहाँ पर ज़ैनब की ज़िद थी कि मुझे अनार का जूस पीना है और ज़रा से कुछ दाने पड़े हुए थे अनार के, तो मैंने वही ब्लेंडर में डाल के चीनी और पानी डाल के इसको ब्लेंड कर दिया। मैंने कहा पी लो, शौक पूरा कर लो। और वो अनार का जूस क्या पानी पानी बना था क्योंकि अनार तो थे ही नहीं, ज़रा से तो ये अनार थे, उसमें क्या ये जूस बनता। लेकिन ये कि बच्चों की ज़िद होती है और एक होता है कि बस पीना है, मुंह से निकल गया है तो ये चीज़ हमारी पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर स्पेगेटी रेडी हो गए थे, झटपट से अब स्पेगेटी बनाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी, पियेंगे, खाएंगे, मौजें करेंगे। और आजकल आप लोगों के शहर के हालात क्या चल रहे हैं ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। हमें तो ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हम लोगों को ना, हम पिंडी शहर वालों को, इस्लामाबाद में रहने वालों को, हम लोगों को अपने शहर का नाम रख लेना चाहिए।
कंटेनर सिटी, कंटेनर वाली सिटी, कंटेनर वाला शहर। बिल्कुल जनाब, पूरा पिंडी, पूरा इस्लामाबाद जब देखो कंटेनर्स की नज़र हुआ हुआ होता है। हर वीकेंड पे तो पक्का है कि जगह जगह पिंडी शहर में कंटेनर्स लगे होंगे, इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगे होंगे, सारा बाज़ार, हर जगह से रोडें जो है क्लोज़ की हुई होंगी और डर खौफ की एक वो जो है ना दहशत तारी हुई हुई होती है। हम हाउसवाइफ जो घर में रहती हैं, हमारा कोई काम नहीं है कि हर वक्त हम बाज़ारों में जा रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यार इस शहर का हिस्सा है, ये हमारा प्यारा शहर है जिसको नज़र खा गई है, नज़र लग गई है। हम बेशक घर में रहें, लेकिन जब हम न्यूज़ सुन रहे होते हैं तो डर लग रहा होता है, बहुत दुख हो रहा होता है कि यार किसको, इस प्यारे से हमारे शहर को किसकी नज़र लग गई है। तो अल्लाह पाक अपनी हिफाजत फरमाए, हिफाजत में रखें हम तमाम लोगों को भी, हमारे शहर को भी, और जल्द से जल्द तमाम मसले मसाइल ये ख़त्म हो। जितनी भी ये पार्टियां हैं, ये सब अपना नाम, अपना पैसा कमाने के लिए और अपना नाम चमकाने के लिए सब हरकतें कर रही हैं। इनको आवाम से कोई गर्ज नहीं है, अपने ही मुल्क को, अपनी ही आवाम को तबाह बर्बाद कर रही हैं, परेशान कर रही हैं और अपने ही मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही हैं, अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने ही मुल्क को वो नुकसान पहुंचा के ख़राब करके इनको बड़ी कोई खुशी हासिल हो रही है कि हम दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं, वो अब अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह ही इनको हदायत दे अल्लाह ही दे सकता है बस। हम दुआ कर सकते हैं, और कोई हाल नहीं है। और हाँ, लास्ट में मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करूँगी जो वाकई मेरे व्लॉग्स देखते हैं और वो जहन में उनके होता है कि यार इतना टाइम हो गया है, इस बंदी का व्लॉग नहीं आया है, तो बाकायदा फ़ोन करके या डीएम करके मुझसे पूछा जाता है कि यार किधर गायब हो, क्या हो गया है, क्या मसरूफ़ियत है, सब खैरियत है। तो आप तमाम लोगों का, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना कहूँगी कि बहुत सी उलझनों में, बहुत सी परेशानियों में जकड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा है कि उन तमाम चीज़ों से अपने आप को यूं जान छुड़ा के मैं भागी हूँ, निकली हूँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा कर लूँ वह कम है कि अल्लाह पाक हर दफ़ा आसानी कर देता है और हम जो है उसके प्यारे, और प्यारे तो नहीं बल्कि बहुत गुनाहगार बंदे हैं, और अल्लाह पाक फिर भी रहम फरमाता है और हम निकल आते हैं परेशानियों से। तो बहुत सी परेशानियों से, बहुत सी टेंशनों से निकल के फ़िलहाल यहाँ तक पहुँची हूँ। अल्लाह पाक आगे रहम फरमाए, आगे किसी किस्म की परेशानी ना दिखाए, ना आपकी ज़िंदगी में, ना मेरी ज़िंदगी में। शाम का टाइम था, मगरिब से थोड़ा टाइम पहले, तकरीबन आधा घंटे का पहले का टाइम होगा, और मैं देख रही थी कि बच्चे पानी डाल देते हैं पौधों को, लेकिन आज शायद वो लोग भूल गए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, चलो मैं ही पानी डाल देती हूँ पौधों को अपने। व्लॉग का एंड करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ नाइट रूटीन जो है वो अपनी शेयर करूं। इस वक्त जबकि नाइट नहीं हो रही, मॉर्निंग हो रही है, सुबह के तकरीबन 9:30 हो रहे हैं, और आप लोग सोच रहे होंगे इस वक्त मैं अपनी नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल जनाब, क्योंकि नाइट को जो है वो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती कि कुछ भी शेयर किया जाए। उस वक्त यही होता है कि बस बिस्तर मिले और हम लेट जाएँ, रेस्ट कर लें। तो मैं सोचा कि क्यों ना इस वक्त जो है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आजकल फेस पर मैं क्या यूज़ कर रही हूँ और कुछ उसका फ़र्क भी पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो अभी तक फ़िलहाल तो मुझे कोई ऐसा फ़र्क नहीं लगा, लेकिन ये कि फ़र्क लग पड़े या ना पड़े, यूज़ तो करना चाहिए। तो आजकल जो मेरी रूटीन बनी हुई है ना, वो ये है, ये 2 चीज़ें हैं जो आजकल अपने फेस पर मैं यूज़ कर रही हूँ। एक तो ये विटामिन सी सीरम है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, दिन में 2 टाइम मैं इसको यूज़ करती हूँ, और इसकी प्राइस मेरा ख़्याल है कि 530 या 550 ही थी। और ये एक व्हाइटनिंग क्रीम है जिसको आप दिन में भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मुझे तो याद ही नहीं रहता, मैं रात को ही एक टाइम लगाती हूँ, दिन में कम से कम 2 दफ़ा तो इसको लगाना चाहिए। दिन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, सनब्लॉक जो है उसमें इसमें शामिल हुआ है, और जो है इसकी प्राइस भी 570 है। इन दोनों के रिव्यूज़ जो है अच्छे से पढ़ के फिर मैंने इसको, इंस्टा पर इसके रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे, बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, इसलिए फिर मैंने इन दोनों को यूज़ किया है। इतना टाइम जब हो जाए ना, आप कोई भी चीज़ अपने स्किन पर यूज़ नहीं कर रही हो और हाल से बेहाल अपने स्किन को अपना कर दिया हो, तो फिर टाइम तो लगता है, आपकी स्किन टोन को दोबारा उस जगह पे वापस आने में बहुत टाइम लगता है। अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आए, वही बात है कि इतने अरसे से कुछ लगाया ही नहीं है, तो ये बेचारी क्रीमें भी इस स्किन का क्या कर सकती हैं, एकदम से आपकी स्किन वापस नहीं ला सकती हैं, टाइम लगता है। वही बात है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, मेहनत करते रहो, मेहनत का कभी ना कभी आपको फल ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। तो चलिए जनाब, अभी आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। आज का व्लॉग हो गया है बहुत लंबा, 9:30 से ऊपर टाइम हो गया। अभी मैं जाऊँगी किचन में और हांडी रोटी का इंतज़ाम करेंगे, और आप लोगों से मिलूँगी मैं फिर किसी और व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआ में याद रखेंगा। अल्लाह हाफिज़।